मेरे भाई इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक और तमाम जितने भी इम्प्लॉइज है मेरे भाई 8वें वेतन के लिए बरकरार। उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने जा रही है मेरे भाई, क्योंकि अंबिका आनंद को एक नया डायरेक्टर के रूप में अपॉइंटमेंट मिल गया है। फाइनली हरी झंडी लग गई है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर जीडीएस के लिए और 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक की किस्मत यही मैम खोल सकती है मेरे भाई। अब कहोगे कि सर आखिर क्यों? तो मेरे भाई आप ऑलरेडी जानते हो बहुत दिनों से हमारी ऑलरेडी ऐसे चीज़ें हुई थी और डायरेक्टर के रूप में अलग अलग डायरेक्टर अपॉइंटमेंट हुए थे। ये देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से 14 अप्रैल 2026 के लिए ऑफिस मेमोरेंडम तैयार हो गया है। अब ये देखो सब्जेक्ट्स पढ़ो मेरे भाई। अपॉइंटमेंट ऑफ एम एस अंबिका आनंद, यानी कि ये मैम है और ये ऑलरेडी आईएसएस है मेरे भाई। यानी कि आप समझ सकते हो ये ऑलरेडी यूपीएससी और ये पहले से इंडियन सर्विसेज में है और 2009 की ये है मेरे भाई। तो ऑलरेडी इनको डायरेक्टर के लिए और पद दिया गया है 8वें वेतन में मेरे भाई काम करने के लिए। 8 CPC के अंतर्गत 8वें वेतन में ये आ गई हैं और अंडर द डीओ एक्सपेंडिचर है ना, डिपार्टमेंट ऑफ, ये ऑलरेडी जानते हो कि 8 CPC के अंतर्गत बहुत सारे डिपार्टमेंट है मेरे भाई। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब बहुत सारे पदें होती हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पे डायरेक्टर कोई था नहीं मेरे भाई। तो एम एस अंबिका आनंद जी को, जो कि 2009 बैच की आईएसएस थी, उनको अपॉइंटमेंट कर दिया गया। द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट हैज द अप्रूव द रिकमेंडेशंस फॉर द सिविल सर्विस बोर्ड, यानी कि आप देख सकते हो सिविल सर्विस बोर्ड ने फाइनली इनको अपॉइंटमेंट कर दिया है अंबिका आनंद को, जो कि ऑलरेडी 2009 की आईएसएस बैच की अधिकारी रह चुकी हैं। यह देख सकते हो स्टील एज 8 CPC अंडर डीओ एक्सपेंडिचर एज लैटरल शिफ्ट, है ना, बेसिस ऑन को टर्मिनेसिस बेसिस। ऑलरेडी आप जानते हो कोई भी 8 CPC के अगर आप अंतर्गत काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको लेटरल शिफ्ट या को लेटरल बेसिस पे किया गया है। जब तक आपको जितना दिन ही 8 CPC का काम चलेगा उतने वेज पे काम करेंगी, मतलब उतनी सैलरी पे काम करेंगी और उसके बाद काम ख़त्म होते ही फिर अपने दोबारे जो भी अगर जिसमें लेवल पे होंगी वहाँ पहुँच जाएंगी, है ना। एक्सपेंडेबल अप टू 13/10/2030। ये देख सकते हो इनका कार्यकाल मेरे भाई 2030 तक है, यानी कि 13 अक्टूबर इनका काम भी बता दिया गया होगा और 13 अक्टूबर 2030 तक ये कहीं ना कहीं को टर्मिनेशन बेसिस पे 8वें वेतन आयोग में कहीं ना कहीं काम करेंगी और 8वें वेतन को प्रॉपर तरीके से सहयोग देंगी। बैलेंस पीरियड ऑफ एडमिसेबल टेन्योर ऑफ 5 ईयर। देखो मेरे भाई जितने भी डायरेक्टर हैं आप लोग देख सकते हो वो कहीं ना कहीं 5 सालों के लिए उनको क्लियरली कहा गया है कि 5 सालों तक आप लोग को एक्सटेंड किया गया है सेंट्रल स्टाफिंग सर्विस और अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, यानी कि इसके बाद भी हो सकते हैं अगर फर्दर ऑर्डर्स आए तो। लेकिन अभी मिनिमम आप कितने 5 ईयर्स के सर्विस के लिए इनको क्लियर कहा गया, यानी कि समझ सकते हो कि अंबिका आनंद जी को 8वें वेतन के लिए टॉप लेवल पे इनको डायरेक्टर के रूप में बनाया गया है। अब देखो मेरे भाई समझने वाली बात है कि जीडीएस सर कहाँ जाएगा, किस मतलब हद तक, क्योंकि इसके लिए तो कोई अनुमति उठा नहीं रहा है। शिव गोपाल मिश्रा सर ने ऑलरेडी मतलब इन्होंने अपने चार्टर ऑफ डिमांड्स में जीडीएस को इंक्लूड किया था, उसके बाद तो कोई यूनियन आवाज़ भी उठा नहीं रहा है। एमएलए वो ऑलरेडी जो साउथ की थी वो कहीं ना कहीं अंबिका मैडम ने उठाया था, लेकिन उसका भी अभी तक से कोई मतलब क्लियरली नहीं हो पाया। लेकिन इस चीज़ को हमें बिल्कुल हारना नहीं है मेरे भाई। पेशेंस बिल्कुल जो एक चीज़ होती है पेशेंस बना के रखना है, ठीक है। जीडीएस के लिए भी एक अच्छी खासी और बढ़िया गुड न्यूज़ आएगा। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि आप समझ सकते हो कि जीडीएस ऐसे नहीं है भाई। जीडीएस के लिए भी प्रॉपर तरीके से या तो इन लोग दो ही करेंगे, या तो वन मैन कमेटी देंगे और नहीं तो 8 CPC में लेंगे। तो अभी देखो 8 CPC की वाली जो चीज़ें हैं 8 CPC में इन्होंने कहा है कि हम लोग अभी आपको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो बिल्कुल भाई आप इंक्लूड ना करो, क्योंकि हम पार्ट टाइम में ही आते हैं। इनका कहा नाम है कि जीडीएस एक पार्ट टाइम में आता है। अब पार्ट टाइम का मतलब कि 8 घंटा के अंतर्गत आता नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को नहीं देंगे मेरे भाई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ तो जीडीएस भी है, लेकिन ये 4 घंटे के वजह से आज स्थितियाँ दयनीय हो गया। अब देखो इसका एक ऑप्शन हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये 8 CPC में ले सकते हैं, ठीक है। 8वें वेतन में इनको लेना चाहिए, इंक्लूड प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे लेकिन फिर भी करके मतलब मेरे भाई समझ सकते हो अगर 5 से 6
1000 भी अगर बढ़ाते हैं तो आपको अभी लेटेस्ट सैलरी देखो मेरे भाई 20,000 के आसपास तो बन ही जाता है। आप प्रॉपर तरीके से देखोगे तो कोई भी एक बीपीएम की सैलरी देखो 12th प्लस में 60% लग गया तो मतलब मेरे भाई 7,200 प्लस में आप 250 जोड़ दो उसका ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस, ठीक है। बाकी 25 रुपया वगैरह देख सकते हो। तो ये देखो 12 7 19 19 200 और प्लस ये 19 मतलब 19 के आसपास, मतलब अप्रोक्सीमेटली मेरे भाई 20 तो मिल रहा है ना। अगर 6 से भी 7,000 हो जाती है तो 27 से 28 हज़ार रुपया, मैं शुरू से ही बोला हूँ मेरे भाई, 27 से 28 हज़ार पड़ जाएगा आराम से बीपीएम को, ठीक है। 27 से 28 हज़ार आपको मिल जाएगा मेरे भाई, ये प्रॉपर तरीके से मैं बता रहा हूँ। और जो भी ये बीपीएम है उनको 24 से 25 हज़ार के आसपास मिल सकती है, ये राउंड फिगर की मैं बातें कर रहा हूँ। एबीपीएम अगर लोगे तो एबीपीएम देखो 10,000 है, अभी 60% 2% के एनुअली लगा है, तो आप देखो 6,000 आपका हो गया, 180 लगता है साइकिल, और आपको कहीं ना कहीं 25 रुपये स्टेशनरी चार्ज, तो टोटल मिला जुला के अपना देखोगे तो 16 साढ़े 16 हज़ार के आसपास मिलता है मेरे भाई, 16.5 हज़ार के आसपास मिलता है। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली लोगों तो 17,000, 6 बढ़ाएंगे तो 23,000 हो जाएगा ये एबीपीएम का मेरे भाई। तो ये चीज़ है मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ख्याल रखो।